तो आज का हमारा मैनेजमेंट का टॉपिक है ग्रुप डायनेमिक। इसके पहले के टॉपिक में हमने देखे थे ग्रुप डायनेमिक के प्रिंसिपल्स एंड सेकंड देखा था ग्रुप टास्क रूल्स। आज के टॉपिक में हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट एंड सेकंड देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्रुप डायनेमिक। तो सबसे पहले देखेंगे हम स्टेजेस कौन कौन से होते हैं ग्रुप डेवलपमेंट में। सो ब्रूस ट्यूकमैन 1965 डेवलप अ 4 स्टेज मॉडल ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। मतलब जो ब्रूस टुकमैन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1965 में ग्रुप डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी थी। तो इसमें मेनली 5 स्टेजेस होती है, पर सबसे पहले उन्होंने सिर्फ 4 स्टेजेस दी थी एंड उसके बाद 10 ईयर्स के बाद उन्होंने लास्ट स्टेज दी जो कि 5th नंबर की है। तो फर्स्ट स्टेज है फॉर्मिंग। द ग्रुप मेंबर्स कम टुगेदर एंड गेट टू इनिशियली नो वन अदर एंड फॉर्म अ ग्रुप। फॉर्मिंग में क्या होता है, तो सबसे पहले बहुत सारे मेंबर्स, बहुत सारे लोग एक जगह पे आते हैं, रैंडमली आते हैं एंड उनसे जो ग्रुप तैयार होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉर्मिंग। सेकंड इज स्टॉर्मिंग, अ चायोटिक वाइंग फॉर लीडरशिप एंड ट्रायलिंग ऑफ ग्रुप प्रोसेस। मतलब बहुत सारे लोग जब एक साथ आते हैं तो उन्हें लीडर की ज़रूरत होती है। तो स्टॉर्मिंग में किसी भी ग्रुप को लीडर चुनना, ये प्रोसेस स्टॉर्मिंग में होती है। देन थर्ड इज नॉर्मिंग। इवेंचुअली एग्रीमेंट इज रिच ऑन हाउ द ग्रुप ऑपरेट। मतलब नॉर्मिंग में जब लीडर चूज होता है, जब ग्रुप फॉर्म होता है, तो उसके बाद फिर वो ग्रुप किस तरह से वर्क करेगा, उसमें किस तरह से एक्टिविटीज होगी, तो उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होगी, उनके गोल क्या होंगे, तो ये सब चीज़ें नॉर्मिंग में डिसाइड की जाएंगी। Then fourth stage is the group performing stage. The group practices its craft and becomes effective in meeting its objective. 10 years later, Tuchman added a 5th stage. परफॉर्मिंग में जो भी नॉर्मिंग में हमने ऑब्जेक्टिव, जो भी गोल्स हमने डिसाइड किए थे, तो उन पे एक्टिविटीज़ की जाती है, उनको प्रोसेस किया जाता है एंड उनसे जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स है उन्हें अचीव किया जाता है। तो इसके बाद 10 ईयर्स लेटर ट्यूकमैन ने 5th स्टेज दी थी। तो 5th एंड लास्ट स्टेज है एडजर्निंग, द प्रोसेस ऑफ अनफॉर्मिंग द ग्रुप दैट इज लेटिंग गो ऑफ द ग्रुप स्ट्रक्चर एंड मूविंग ऑन। एडजर्निंग में क्या होता है, तो जब पूरे ऑब्जेक्टिव्स, पूरा गोल हमारा अचीव होता है, तो उसके बाद जो हमारे ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो ग्रुप को छोड़ देते हैं, इसे हम कहते हैं अनफॉर्मिंग एंड यहाँ पे उस ग्रुप का एंड होता है। तो ये हमारे 5 स्टेजेस है ग्रुप डेवलपमेंट के। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्रुप डायनेमिक। सो टाइप्स ऑफ ग्रुप डायनेमिक, देयर आर 2 टाइप्स। ग्रुप डायनेमिक के मेनली 2 टाइप्स होते हैं एंड अदर्स, कुछ अदर्स ग्रुप्स होते हैं वो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मल ग्रुप एंड इनफॉर्मल ग्रुप है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मल ग्रुप। अ नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलप एंड मेंटेन इट्स ओन फॉर्मल ग्रुप टू फुलफिल ऑब्जेक्टिव्स और टास्क दैट आर इंक्लूडेड इन मिशन ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट। मतलब कुछ नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ आती है एंड कुछ ग्रुप्स डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्टिव्स, हमारे गोल्स या फिर नर्सिंग में हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उन्हें हम अचीव कर सकते हैं। देन प्रोफेशनल बिहेवियर एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सच ग्रुप आर रेगुलेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब फॉर्मल ग्रुप जो रहेंगे उन्हें रूल्स रेगुलेशन रहेगी जो कि ऑर्गेनाइजेशन से प्रोवाइड की जाएंगी एंड उसके हिसाब से हमें उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो जनरली देखा जाए तो फॉर्मल ग्रुप ये इनफॉर्मल ग्रुप से लार्ज होते हैं, साइज में बड़े होते हैं एंड इनमें रूल्स रेगुलेशन होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस होती है एंड इनका जो सक्सेस रेट होता है वो ज़्यादा होता है एंड जो फॉर्मल ग्रुप रहते हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। Then second type is informal group. No rules and regulation, small size groups. Due to lack of regulation, there is instability. जो informal group होते हैं वो तो एक तो मतलब उनकी साइज छोटी होगी, देन वहाँ पे कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं होगी, वहाँ पे कोई भी पर्सन अपने हिसाब से काम कर सकता है। देन ड्यू टू लैक ऑफ रेगुलेशन देयर इज इंस्टेबिलिटी। लेकिन यहाँ पे कोई भी रूल्स रेगुलेशन ना होने के कारण वहाँ पे इंस्टेबिलिटी रहेगी। देन ड्यू टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑल्सो देयर इज इंस्टेबिलिटी। मतलब यहाँ पे फ्रीडम रहेगा आइडियाज़ का, फीलिंग्स का एंड थॉट्स का, तो इसकी वजह से हर कोई पर्सन अपने बारे में ही सोचेगा।
तो खुद के आइडियाज़, खुद के फीलिंग्स एंड खुद के थॉट्स के बारे में सोचेगा, तो यहाँ पे इंस्टेबिलिटी रहेगी। देन डिफरेंट पर्सनैलिटीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टेबिलिटी, मतलब हर पर्सन की पर्सनैलिटी अलग होगी एंड उसका सोचने की जो टेक्निक होगी, जो थॉट फीलिंग होगी, तो वो भी अलग होगी। तो इसका जो इफेक्ट होगा वो हमारे ग्रुप पे पड़ सकता है एंड इससे हमारा ग्रुप इंस्टेबल हो सकता है। देन अदर टाइप्स, तो ग्रुप डायनेमिक के कुछ अदर टाइप्स भी है, वो उसमें से पहला है मैनेज। तो मैनेज ग्रुप मतलब पीपल विथ डिफरेंट टास्क एंड कॉमन गोल, मतलब बहुत सारे पीपल्स, बहुत सारे पर्सन्स एक जगह पे आके ग्रुप फॉर्म करते हैं, लेकिन उन सबके टास्क अलग होते हैं, लेकिन उनका जो गोल होता है वो एक ही होता है। देन सेकंड इज प्रोसेस ग्रुप। प्रोसेस ग्रुप एक्ट टुगेदर फॉर इनएक्टमेंट ऑफ सम लॉन्ग टर्म प्रोसेस डेवलप इन सम फेज ऑफ फिक्स सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस। तो प्रोसेस ग्रुप में जो पीपल्स एक साथ आते हैं, उनका जो भी ग्रुप तैयार होता है, तो उनके टास्क भी एक होते हैं एंड उनका जो भी गोल होता है वो भी एक ही होता है। तो ये जो ग्रुप बनते हैं वो ज़्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए बनते हैं एंड वो कुछ रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं। देन सेमी फॉर्मल ग्रुप। इन सेमी फॉर्मल ग्रुप पावर इज डेलीगेटेड अक्रॉस द ग्रुप, मतलब सेमी फॉर्मल ग्रुप में कोई भी पर्टिकुलर लीडर नहीं होता है, कोई भी अथॉरिटी नहीं होती है। यहाँ पे हर किसी पर्सन को कोई ना कोई पावर डेलीगेट की जाती है, कोई ना कोई पावर हम डिस्ट्रीब्यूट करके देते हैं। इसकी वजह से उस ग्रुप पे अच्छे से कंट्रोल नहीं रहता है एंड वहाँ पे इंस्टेबिलिटी होती है। देन गोल ग्रुप, ड्यू टू पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्रुप फोर्सिंग अ मोर कोलैबोरेटिव अप्रोच दैट इंक्लूड रिगोटिएशन रादर देन कमांड एंड कंट्रोल। तो गोल ग्रुप में क्या होता है, तो हर किसी पर्सन को अलग अलग कुछ ना कुछ हम उसे अथॉरिटी देते हैं, उसे हम कुछ ना कुछ पावर देते हैं। तो इसकी वजह से वहाँ पे लोग ज़्यादातर कमांड पे फोकस ना करते हुए खुद के हिसाब से ही काम करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। देन सेवंथ इज लर्निंग ग्रुप। ग्रुप कैन बी ऑफ नर्स, एजुकेटर एंड स्टूडेंट नर्स, न्यूली अपॉइंटेड नर्सेस। तो लर्निंग ग्रुप का जो मेन फोकस होता है वो तो किसी भी चीज़ को लर्न करना, पढ़ना, जैसे कि कोई नर्सेस के स्टूडेंट्स होंगे या फिर कोई न्यू नर्स एजुकेटर होगा, तो ये ग्रुप तैयार करते हैं एंड इसमें हम एक तो किसी ना किसी नई चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप, दिस ग्रुप्स डेवलप आफ्टर interaction of members for finding alternatives for an existing issue in healthcare setting। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप में जो भी मेंबर्स होते हैं, अगर उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में कुछ दिक्कत होगी, कुछ प्रॉब्लम होगा, तो वो एक साथ आते हैं एंड उनका एक ग्रुप तैयार होता है एंड वो सब मिलके उस ग्रुप, वो जो ऑर्गेनाइजेशन रहेगी वहाँ पर का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम इसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप। Then ninth is friendship group. Groups often develop because individual members have one or more common characteristics। तो फ्रेंडशिप ग्रुप इनफॉर्मल तरीके के ग्रुप होते हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं होते या इसे कोई बनाता नहीं है। जो काम के अलावा जो कुछ भी अनफॉर्मल ग्रुप होते हैं, जैसे कि मानो किसी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कॉमन होंगे, मतलब किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती होगी, तो ऐसे कुछ पर्सन होंगे, तो उन सब के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो वो एक दूसरे से मैच होते हैं, तो फिर वो आके एक ग्रुप तैयार करते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रेंडशिप ग्रुप। यहाँ पे कोई भी रूल्स या रेगुलेशन नहीं होते। एंड लास्ट ग्रुप इज इंटरेस्ट ग्रुप। पीपल हु मे और मे नॉट बी align into a common command or task group may affiliate to attain a specific objective with which each is concerned। इंटरेस्ट ग्रुप, तो यहाँ पर आज हमने एक तो ग्रुप किस तरह से फॉर्म होता है, ग्रुप डेवलपमेंट देखा एंड सेकंड देखा टाइप्स ऑफ ग्रुप डायनामिक। तो अगर इसकी नोट्स आपको चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। तो यहाँ पे हमारा ग्रुप डायनामिक का टॉपिक खत्म होता है।